सभी भाइयों को राम राम। आज हम तिलक नगर से निकले आए अपने भाइयों के साथ, गाड़ी में बैठे और निकल पड़े राधा कृष्ण जी के जन्म स्थान पे नहीं, जहाँ उनका ब्याह हुआ, शादी हुई, वहाँ निकले हम। हम 4 लोग हैं गाड़ी में। एक मेरा बड़ा भाई बुधे भैया और मुझसे छोटा लक्की और उसका छोटा भाई साहिब। हम चारों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया कि हमें श्री कृष्ण जी के और राधा जी का जहाँ विवाह हुआ वहाँ जाने का, और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी से गैया चराते थे और अपनी सखियों से मिलते थे, वहाँ भी हम जाने का प्रोग्राम बनाया है। इसके बाद हम गोवर्धन जाएंगे। गोवर्धन जाके हम परिक्रमा करेंगे। फिलहाल हम अभी फरीदाबाद पहुँचे हैं। फरीदाबाद से हम बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ से पलवल, पलवल से फिर मथुरा आएगा। जहाँ हम जा रहे हैं वो मथुरा से और वृंदावन से ज़्यादा दूरी नहीं है, कुछ किलोमीटर ही है, 7-8 किलोमीटर। जहाँ पर पहुँच के हम आपको सब कुछ जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि हम उनका विवाह कब हुआ, किसने कराया, और ये बातें सबको क्यों नहीं पता। इस विवाह के बारे में सबको जानकारी नहीं है, खासकर उन लोगों को जो जाते नहीं हैं वृंदावन में, और जो रेगुलर वृंदावन जाते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आपको भी जो देख होंगे उनको नहीं पता होगा कि राधा जी और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। बस हमारे साथ बनी बैठिए, हम आपको जरूर चलेंगे। हमें वृंदावन होके ही जाना था, लेकिन वहाँ पर नेताओं की गैदरिंग होने के बाद हमें वहाँ एंट्री नहीं मिली है, क्योंकि वहाँ पर वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं, उनको दर्शन करने के लिए वहाँ के बिहारी आए हुए हैं वृंदावन में। साथ में योगी जी भी आए, तो सिक्योरिटी तो पूरी होगी। साथ में श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हमें रास्ता बदलना पड़ा, कुछ किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ा, जिससे हमें पूरा देर लेट पहुँचेंगे। कोई बात नहीं, हम थोड़ा देर पहुँचेंगे, लेकिन हमारे बीच में छोटे छोटे खेत मिल रहे हैं, बड़े बड़े खेत मिल रहे हैं, छोटे छोटे रास्ते मिल रहे हैं। हम उनका आम खाते हुए जा रहे हैं, चाट पकौड़े खाते हुए जा रहे हैं। अब हम अपनी गाड़ी से उतरने के बाद सीधा मंदिर की तरफ चल दिए हैं। ये मंदिर का मेन गेट है, यहाँ से मंदिर की एंट्री होती है। यहाँ पर जन्माष्टमी बनती होगी, जरूर बनती होगी। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं, अम्मा बैठी हैं, यहाँ आंटी बैठी हैं, दादा बैठे हैं। इन सब से कुछ ना कुछ सामान लेके जाइए, ये आपको सस्ते दामों में और अच्छे सामान देंगे। यहाँ पर गोलगप्पे भी खा के जाइए। मंदिर के सामने ठीक गोलगप्पे की दुकान है, वहाँ भी जाइए। एक छोटा सा मंदिर है, इसके बगल में ही है, यहाँ भी दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आपको मेन मंदिर को ले चलेंगे। यहाँ पर पंडित जी कोई है नहीं, चलो आगे चलते हैं। यह है मेन मंदिर, राधा कृष्ण विवाह स्थल। क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की शादी कभी भव्य मंडल में नहीं हुई, बल्कि एक गुप्त और दिव्य स्थान पर हुई थी। आज हम आपको उसी पवित्र जगह की कहानी बताएंगे। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और आत्मा का मिलन है। मान्यता के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह भांडीरवन में हुआ था। भांडीरवन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि इसी वन में एक प्राचीन वट वृक्ष बरगद के नीचे श्री कृष्ण और राधा रानी जी का विवाह हुआ था। प्रेमानंद जी है ना, हाँ। शिष्य भी तो मधुकरी लेके मांग के खाते हैं।
अच्छा जादूगरी होती है, ब्रजवासियों की जैसे। प्रेमानंद जी भी करते हैं वो कभी कभार। दोस्तों अब हम जा रहे हैं बंसी वट, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने बंसी वट में बांसुरी बजाकर गायों को चराया करते थे। ये उसका रास्ता है। यहाँ भी छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ चाय जरूर पीना और पकोड़े खाना। चाय और पकोड़े भाई साहब मज़ा आ जाएगा खा के। चलिए वहाँ आपको ले चलते हैं। श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह क्यों गुप्त था? उस समय समाज और परिस्थितियां इस विवाह को स्वीकार नहीं करती, इसलिए ये विवाह बिना ढोल नगाड़े, बिना लोगों की भीड़ के, केवल देवताओं की उपस्थिति में हुआ। आज भी भंडीरवन में उस विवाह स्थल की पूजा होती है और भक्त मानते हैं कि यह मांगी गई सच्ची मुराद जरूर पूरी होती है। आ गया आ गया। हाँ भैया बताओ, उनके बारे में बताओ कुछ। बंसी भट्ट के बारे में बताइए। ये बंसी वट है। यहाँ पर ठाकुर जी महाराज बंसी बजाते थे, गैया चराते थे। उसके नीचे बैठकर गैया इधर उधर चरती रहती थी और वो यहाँ बीच नीचे बैठकर, वृक्ष के नीचे बैठकर बंसी बताते हैं। वो ये वृक्ष है। बैठ है अंदर टेबल पर पड़ी हुई, आराम से बैठ। यही है बात। भाई ये क्या डाला? इलायची इलायची। अदरक तेज कर देना और मीठा ना कम थोड़ा। मीठा कम। और इसमें मीठा तेज कर रखा होगा भाई। बिस्किट का पैकेट दे देना भैया, छोटे वाला बिस्किट का पैकेट। पार्ले दे दो, पार्ले दी। हाँ इसको दे दो, वहाँ दे दो उधर। हमारे परांठे गर्म हो रहे हैं। बस थोड़े से। आप सोच रहे होगे कि परांठे और इसमें क्या बन रहा है? चाय बन रही पर। ये ले आ, ये ले इधर आ, डाल दो ना पापा, आप चले।